इस्लाम वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर अगर हमारे माँ बहनों के और हमारे शरीयत के हिसाब में अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसको हर तरीके से ताकत से, दिल और जान से मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को संविधान का रक्षक कहती है, और संविधान का रक्षक नहीं है, वो संविधान भक्षक पार्टी है। ये मुस्लिम समाज को जो है, मुस्लिम महिला को टारगेट कर रहे हैं, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखो, हमारा जो मुसलमान शरीयत का हिसाब है, हिजाब सिर्फ मुसलमान ही नहीं पहनता, हिजाब का जो तो हर भोजन से हिजाब लगाता है। लेकिन यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं तो भी शासन और प्रशासन और ये कुछ राजकीय लोग जो है कोई भी पार्टी के लोग जो है तो इसको अलग अलग रास्ता दे रहे हैं। जो मुसलमानों के ऊपर जो हिजाब लगाया जा रहा है, वो हिजाब को जो है तो बंदी करना बोल के ऐसे ला रहे हैं। लेकिन हम शरीयत, हम एक इस्लाम वाले लोग हैं, अल्लाह को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर अगर हमारे माँ बहनों के और हमारे शरीयत के हिसाब में अगर कोई भी गुस्ताखी करेगा तो हम उसको हर तरीके से ताकत से, दिल और जान से मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाल्लाह। सर, आज हम देखते हैं बड़ी संख्या में यानी ग्रामीण भाग से कहेंगे, ये सलाम बस्ती की जो ऐसी महिलाएं जो रोजगार को जाती है, आज वो अपने अधिकार के रोड पे आई है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? क्या किस तरह से आपने उन पर मेहनत की? सलाम करता हूँ मेरी माँ बहनों को जो अपने शरीयत के अंदर जो हिजाब जो बोला जाता है, जिसको जो औरत का गहना रहता है, उसको जो है तो एक महिला, एक मेरी माँ बहनें जो है तो आवाज़ उठा रही है। और से ये माँ बहनों के जरिए से और माँ बहनें जो जरिया बनी है, और कोई माँ बहनें जो तो रोड पे आ जाएंगी अगर जल्द से जल्द इसमें कोर्ट अगर निर्णय देता नहीं हिजाब के फेवर में तो ज़्यादा। ये तो अभी सिर्फ तुमने ट्रेलर देखे, इसकी पूरी पिक्चर बाकी है। और आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब वंचित बहुजन आघाड़ी इसके लिए पूरी ताकत से और पूरी ताकत से सभी बहुजनों को लेके, दलित, मुस्लिम, माली, तेली, कोली, चमार सभी समाज को लेकर रोड पे उतरेंगे अगर हिजाब का डिसीजन अगर कुछ थोड़ा सा भी गलत हुआ तो। सर, इसके ऊपर हमारे पास 4 जमातें, इस्लामी जमातें बड़ी बड़ी है, इसमें अहले हदीस है, जमात इस्लामी है, तबलीग जमात है। क्या इनसे भी आपकी बातचीत हुई कि मतलब हम आपके नेतृत्व पे चलना चाहते हैं, आपके मार्गदर्शन पे चलना चाहते हैं, क्योंकि इस्लामी मसला है, ये कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये अलग बात है, इस पर राजनीति हो गई। बिल्कुल, जब इस्लाम का जब मसला आएगा तो कोई भी हम लोग उसके अंदर पॉलिटिकल लेवल देखते नहीं। हमारा दुश्मन भी अगर किसी कौम के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में अगर आवाज़ उठा रहा है तो हम उसको साथ देंगे इंशाल्लाह। और इसे सभी समाज के लोग और सभी कौम जैसी इस्लामिक है, जैसे तुमने बोले, इनको हम जो है तो ऑलरेडी इन्विटेशन दिए, इन्होंने बोला तुम सिर्फ शुरुआत करो, इंशाल्लाह एंड अपन करेंगे बोले उसको। जो है तो मुँह पे जो है तो हिजाब के तौर पे एक मफलर बांधा था उन्होंने। हाँ, वो भी बात अच्छी है, हिजाब के तौर पर एक मफलर बांधे थे उन्होंने। हम जो है तो साहब यही है, कोरोना है, इसको ही कोरोना बोलते हैं। कभी बोलते कोरोना खत्म होगा निकालो, और कभी हिजाब। काम धंधे वाली मेरी माँ बहन जो है हिसाब के ऊपर जी हर चीज़ हिसाब को बांधती है। काम के धंधे से बाहर, जब घर से बाहर निकलती है तो हिसाब बांधती है मेरी माँ बहन। तो हिसाब जाहिर सी बात है, हर कोई समाज के लिए हिसाब लगता है। और हिसाब को रोकने वाले ये कौन होते हैं? अभी तक हिसाब जो चलते आया है ये नस्लों से चलते आया है, और सभी समाज के लोग इसको हिसाब बांधते हैं, और हिसाब को कोई रोक नहीं सकता। आपका नाम बोल दीजिए, पद बोलिए। मेरा नाम अफसर अब्दुल पठान। मैं आज जो है तो हमारे नीलेश भाई विश्वकर्मा इनके नेतृत्व के नीचे एक आंदोलन रखा गया था युवा आघाड़ी की तरफ से। मैं जो है तो युवा शहर अध्यक्ष पूर्व की तरफ से मेरे को जो है तो युवा शहर अध्यक्ष का पद मिला है, और मैं इस पद को खासी तरह मैं निभाऊंगा इंशाल्लाह। हमारे सभी मेरी माँ बहनें हैं, सभी भाई दोस्त हैं, और हम सभी समाज के लोग मिलकर ये जो है तो आगे वंचित बहुजन आघाड़ी को बढ़ाने का काम और ताकत बनाने का काम, और ज़्यादा से ज़्यादा वंचित बहुजन आघाड़ी ताकत कैसी बढ़े और लोगों के न्याय के लिए कैसा लड़े। एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बताए थे, संगठित हो संघर्ष करा। हम वही संगठित हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। संविधान के दायरे में रह के हम हर कोई काम करेंगे, और संविधान के दायरे में रह के हर काम को लोकशाही मार्ग से अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने खड़े हैं, जब से कर्नाटक के अंदर हिजाब का प्रकरण सामने आया है, जिसको लेकर देश के, हम समझते हैं कि देश के 20 करोड़ मुसलमानों में आक्रोश पाया जा रहा है, और ख़ासकर महिलाएं इसके ऊपर अपने ऊपर सीधा हमला तस्वर कर रही है, सीधा हमला मान रही हैं। समझ में नहीं आता है कि हमारा देश एक लोकतंत्र है, लोकशाही है, यहाँ पर खाने की, पहनने की, अपने रीति रिवाज से धर्म अनुसार हर इबादत करने की, पूजा पाठ करने की आज़ादी है। तो आखिर क्या कारण है, क्या हिजाब के ऊपर पूरे देश में एक राजनीति चल रही है? आज देख सकते हैं वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ इसका विरोध प्रकट कर रही हैं। बड़ी संख्या में दलित समाज, मुस्लिम समाज, हर वर्ग का समाज इनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इसकी बोलिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं आप, इस आक्रोश का कारण क्या है? देखिए, कारण ये है कि आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारे देश को, भारत को जो आइन दिया है, जो संविधान दिया है, उसकी खास बात यह है कि इसमें आज़ादी मिली है हमको रहने की, खाने की, और सबसे बड़ी जो है मजहबी आज़ादी दी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में जो हमारी बहन है मुस्कान, उसको टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ हिजाब को लेकर जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। और जो
औरतों को, हमारे पास जो महिलाओं को आज़ादी दी गई है उस पर सीधा सीधा हमला है। और मतलब दूसरा ये है कि इसमें जो है इस्लाम धर्म को टारगेट किया गया है। हमारी जो स्टूडेंट है, जो बहन है मुस्कान, उसको टारगेट किया गया है। रियासत में आपको ये बोलता चलो कि अभी आपने देखा है कि पिछले 2 साल से हम जो है कोरोना की जो बीमारी थी, एक छोटा सा वायरस था जिसने सारी दुनिया में तहलका बचा लगा था। अच्छे लोगों को उसने जो है, कई लोग उसकी मौत का शिकार, उसका शिकार हुए हैं। तो जब जो उससे बचने के लिए ये आज जो भगवाधारी जो है, जिसने अपने गले में भगवा रुमाल डाल के फिर रहे हैं, इन्होंने भी तो अपने बहनों को उससे बचने के लिए अपनी माओ को, बहनों को हिजाब पहनाया था। और खुद जो है इन्होंने भी तो है कोरोना से बचने के लिए हिजाब पहना था। तो जब आपका हिजाब को लेकर आप जब हिजाब का जब इतना विरोध कर रहे हैं, तो आपने जब हिजाब क्यों इस्तेमाल किया है? कुछ कोरोना ना है तो औरतों के साथ साथ आदमियों को भी हिजाब पहना दिया था कुछ। भारतीय जनता पार्टी जो खुद को संविधान का रक्षक कहती है, वो संविधान का रक्षक नहीं है, वो संविधान भक्षक पार्टी है कोई। देखते हैं कि हिंदू धर्म में भी कहीं ना कहीं एक घूंघट बोलो, पल्लू बोलो, उसका एक अपना रिवाज है, उसका महत्व है, उसके पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो हर एक की अपना धर्म है, उसका रिवाज है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन जिस तरह ये जो है बीजेपी की जो है फूट डालो और हुकूमत करो, और विशेष जो है ये मुस्लिम समाज को जो है, मुस्लिम महिला को टारगेट कर रहे हैं, उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसको हमारे आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है हमको संविधान का हक दिया है, हमको ताकत मिली हुई है, और उसी पर चलते हुए हमारे जो नेता है प्रकाश अम्बेडकर साहब ने जो हमको दिया ताकत, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और उसके लिए हम जो है हमारी आखिरी कोशिश करेंगे कि जब तक ये जो है इन पर कार्रवाई नहीं होती और जब तक ये बंद नहीं होता, जब तक वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरी ताकत से उसका विरोध करें। उस कॉलेज में भी भगवा रंग देने की कोशिश की गई। जो तिरंगा, जहाँ तिरंगा का सबसे बड़ा सम्मान है, उसको उतार के भगवा फैलाया गया है। ये कदापि ही अच्छी बात नहीं है। जिस तरह से कल एक बच्ची के पीछे 50 लड़के जा रहे थे, वो गलत है। जो भी रूल्स हो गए, अभी याचिका हाई कोर्ट में आज पेंडिंग है, उसके ऊपर आज शायद डिसीजन आ जाएगा। रूल्स कॉलेज के क्या है, यूनिवर्सिटी क्या, किस तरह से वहाँ का हिजाब होना चाहिए, हिजाब को लेकर जो है सब सामने चीज़ें आने वाली है। लेकिन जिस तरह से इस देश का नफरत का वातावरण इस देश में, हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, उसके लिए वंचित आघाड़ी उसके विरोध में है। सर, आपको लगता है कि हिजाब की आड़ में हमारा देश कहीं ना कहीं गोपनीय तरीके से हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है? लड़ाई दिख रही है। जिस तरह से एक बच्ची के पीछे 50 लौंडे जा रहे हैं, ये मर्द वाली बात नहीं है, तो इसका जाहीर निषेध हम करते हैं। आज वंचित बहुजन आघाडी, युवा आघाडीतर्फे वेगवेगळ्या समस्यावर युवांच्या मोठे आंदोलन छेडण्यात आले। त्याचप्रमाणे काल जी घटना घडली मुस्लिम समाजातील महिलांच्या बुरख्यासंदर्भात, त्याही संदर्भामध्ये आज मोठ्या प्रमाणामध्ये मुस्लिम महिलांनी औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिसवर आंदोलन केलेले आहे। या आंदोलनामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे अध्यक्ष माननीय विश्वकर्मा साहेब, तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्ह्याचे, शहराचे सर्व महिला आघाडीचे पदाधिकारी उपस्थित होते। युवकांच्या अनेक समस्यावर इथे आंदोलन करण्यात आले। त्यामध्ये प्रामुख्याने जे युवकावर भीमा कोरेगावच्या ठिकाणी गुन्हे दाखल झाले होते, ते गुन्हे मागे घेण्यात यावे। तसेच औरंगाबादमध्ये नारेगावला जे टुर्नामेंट झालं, त्याच्यामध्ये युवकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते, तेही गुन्हे मागे घेण्यात यावे। व जे शासनाचे नियम आहेत, त्या शासनाच्या नियमानुसार सर्व धर्मीयांना वागण्याची संधी शासनाने निर्माण करून द्यावी। या सर्व समस्येवर आज वंचित बहुजन आघाडी, युवा आघाडी, महिला आघाडीच्या माध्यमातून कलेक्टर ऑफिसवर आंदोलन करण्यात आले आणि त्यासंबंधीचे निवेदन कलेक्टर साहेबांना देण्यात आलेले आहेत। यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे युवाचे प्रदेश अध्यक्ष विश्वकर्मा साहेब, तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष युवाचे सतीश भाऊ गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष योगेश भाऊ बन, तसेच महिला आघाडीच्या अध्यक्षा शहराच्या वंदनाताई नरवडे, सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने आज उपस्थित होते। धन्यवाद। मी ॲडव्होकेट लता बामणे, वंचित बहुजन महिला आघाड़ी जिला अध्यक्ष औरंगाबाद। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर, उनके आदेशों ने हमने ये जो निदर्शन किए युवाओं के लिए, ये तो गलत बात है कि जिसके उसके समाज के अनुसार उन्होंने बुर्का पहनना, वो उनकी पहले से ये कोई बंद नहीं कर सकता और ये इसका कोई मसला नहीं, ये बात ऊपर लाने की ज़रूरत ही नहीं है।
जिसका उसका समाज के हिसाब से साड़ी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं और बुर्का पहनते हैं, और वो पहनना ही चाहिए उनके उनके हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है। ये रिवाज है, ये सबके सामाजिक का जैसे परंपरा सामाजिक बोलते हैं सब, तो वैसा ही रिवाज है, उन्होंने बुर्का पहनना ही चाहिए। इसमें कुछ ये नहीं है, ये बात ऊपर उठाने की नहीं है। और युवा के लिए जो अभी सुशिक्षित बेरोजगार है उनके ऊपर ये जो गुने दाखिल हो रहे हैं, ये भी बात अच्छी नहीं है। हम इसके लिए, और कल की जो बात कॉलेज में हुई थी बुर्का पहनने की वजह से, उसका हम पूरा वंचित बहुजन आघाड़ी, युवा आघाड़ी और वंचित बहुजन महिला आघाड़ी के तरफ से हम इसका निषेध करते हैं। बताइए, आप ये बोलिए कि आपको लगता है कि हिजाब की आड़ में मुस्लिम महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है एक तरह से? मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और दलित के महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है, ये हम बात उठाते नहीं है। और उठाते भी है तो वंचित बहुजन आघाड़ी उठाते हैं। अभी जो भी सत्य में वो कोई भी ये बात को ऊपर उठाते नहीं है और उसके आड़ में कायदे के ऊपर उधर तक लेके जाते नहीं है। ये बात गलत है बहुत, इसके लिए हम निश्चित मानते हैं।